हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वंस अगेन वेलकम टू दिस क्लास। और हम जो पढ़ रहे थे क्लास 12 फिजिक्स का रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे। प्रीवियस क्लासेस में हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर हम पढ़ रहे थे, उसी को हम कंटिन्यू करते हुए आज हम जो पढ़ेंगे, तो आज का ये टॉपिक है नंबर ऑफ इमेजेस फाउंड बाय टू इंक्लाइंड प्लेन मिरर। नंबर ऑफ इमेजेस फाउंड बाय टू इंक्लाइंड प्लेन मिरर। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि अगर दो प्लेन मिरर हैं, इंक्लाइंड है एक दूसरे के साथ, तो कितनी इमेजेस बन सकती हैं। ठीक है, तो इसमें अलग अलग केस होगा। तो पहले एक मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, फॉर्मूला लिखेंगे, फिर उसको समझेंगे डिफरेंट केसेस में। तो देखिए ये फॉर्मूला है। पहला कंडीशन है इफ 360 बाय थीटा इज इवन देन n इज इक्वल टू 360 बाय थीटा माइनस 1। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, टू प्लेन मिरर। दो मिरर के बीच में अगर जो एंगल है, दो मिरर ऐसे इंक्लाइन होंगे आपस में, इनके बीच का अगर एंगल जो है, इनका जो रेशियो है 360 बाय थीटा, थीटा है एंगल बिटवीन टू मिरर इज इवन, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनेंगे? n इज इक्वल टू 360 बाय थीटा। आया समझ में? सॉरी 360 बाय थीटा माइनस 1। तो इसको हम कैसे समझें? तो इसमें हम अलग अलग केस ले लेते हैं। सबसे पहले इसी के अंदर लेंगे इफ, ठीक है, इसी का ही एक ये केस है, इफ थीटा इज 0 डिग्री। यदि थीटा 0 डिग्री, दो प्लेन मिरर के बीच में 0 डिग्री कब होगा? जब वो दोनों एक दूसरे के सामने पैरेलल खड़े होंगे, तब वो होगा 0 डिग्री। तो देखिए यदि दो मिरर हैं, एक मिरर ये है, एक मिरर ये है, और ये पैरेलल है, इनके सामने जो थीटा है 0 डिग्री है, और इनके बीचों बीच में यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, ऑब्जेक्ट का कुछ डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ मान लेते हैं x, ठीक है, और इधर से इधर भी जो डिस्टेंस है वो है x। ठीक है, ये लेट से इट इज मिरर 1, इसको ले लेते हैं, सॉरी मिरर 1, इसको ले लेते हैं मिरर 2। दो मिरर रखे हुए हैं आमने सामने। अब देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है इस मिरर के सामने रखा है, तो इसका इमेज इसके पीछे बनेगा यहाँ। ठीक है, इसका इमेज इसको ऐसे ले रहा हूँ, ये मैं m और इसको m डैश ले रहा हूँ मिरर को। ठीक है, वो क्यों ले रहे हैं वो मैं बताता हूँ। देखिए इसका, इस ऑब्जेक्ट का इसके पीछे भी इमेज बनेगा और इसके पीछे भी इमेज बनेगा। तो देखिए यदि इसके पीछे जब इमेज बनेगा, यहाँ पे कितने डिस्टेंस पे बनेगा? ये x के डिस्टेंस पे ही बनेगा, यहाँ से कुछ डिस्टेंस है, x का डिस्टेंस है। ठीक है, और यहाँ पे बनेगा इसका इमेज I1। आ रहा समझ में? अब देखिए इसी ऑब्जेक्ट का जो इमेज होगा इसके पीछे बनेगा एट सम डिस्टेंस x, एंड दिस विल बी इक्वल टू I1 डैश ले रहे हैं इसको। ठीक है, इससे जो इमेज बना वो है I1, और इससे जो इमेज बना ये बनेगा I डैश। अब इसको हम रे डायग्राम से भी समझ सकते हैं। ठीक है, रे डायग्राम से कैसे समझेंगे? देखिए ये ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट है, और ये क्या करता है? रियल ऑब्जेक्ट डाइवर्ज करता है, लाइट को डाइवर्ज करता है चारों तरफ। इससे क्या है? रेज निकलेंगी। तो एक रे मान लीजिए इधर से ऐसे गई, ठीक है, और एक रे इधर से ऐसे गई। अब क्या होगा? ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करते हुए ये रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, ये रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। कैसे रिफ्लेक्ट होंगी? ये ऐसे। ठीक है, ये ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, और ये वाली रे ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, ऐसे। ठीक है, तो ये रे ऐसे गई, ये रे ऐसे गई, और वर्चुअल इमेज बनेगा, तो दे अपीयर टू कमिंग फ्रॉम हियर। तो यहाँ इसका इमेज बना I1 डैश। वैसे ही इस मिरर के लिए इधर से भी दो रे आप निकाल के दिखा सकते हैं। तो ये एक रे ऐसी गई, एक रे ऐसी गई, फिर ये रिफ्लेक्ट हो गई, ये रिफ्लेक्ट हो गई। तो देखिए ये रे यहाँ से निकली और ये रिफ्लेक्ट हो गई, ये रे यहाँ से निकली और ये रिफ्लेक्ट हो गई। जब इनको पीछे एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ बनेगा, और यहाँ जो बनेगा ये बनेगा इमेज I1। आ रहा है समझ में? कितने डिस्टेंस पे? मिरर से x की डिस्टेंस पे, ये भी मिरर से x की डिस्टेंस पे। अब देखिए ये जो इमेज बना I1, ये जो I1 है, अब ये इस मिरर के लिए तो इमेज है, लेकिन इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा।
ठीक है। जैसे आपने कभी देखा होगा ना, आप बाल कटाने जाते हैं जहाँ पे, या किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, चेंजिंग रूम में जाते हैं, 2 मिरर आगे भी लगा है, पीछे भी लगा है। जब अपने आप को आप देखेंगे तो मिरर के अंदर आपको एक और मिरर दिखेगा, उसमें आपकी इमेज दिखेगी, उसके अंदर एक और इमेज, और ऐसे बहुत सारी इमेज दिखती जाती है। तो ये वो वैसा ही केस है, ठीक है। तो अभी कभी आपने ध्यान नहीं दिया हो तो एक बार फिर से जाना जहाँ पे 2 मिरर आमने सामने लगे हों, और फिर देखना तो आपको इमेज के अंदर इमेज दिखने लगेगी। तो यहाँ पे वही केस है। तो ये इमेज है, इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और इसका इमेज इसके पीछे बनेगा। और कितना डिस्टेंस में बनेगा, देखिए इस मिरर से इसका डिस्टेंस कितना है, x प्लस एक्स प्लस एक्स, यानी 3x यहाँ से डिस्टेंस, फिर यहाँ से 3x के डिस्टेंस, यानी x तो ऑलरेडी है और 2x और पीछे चले जाएंगे। तो यहाँ पे इसका इमेज बनेगा, इसका इमेज किसका, I1 का इमेज है I2 डैश, समझ में आ रहा है। I1 का इमेज बनेगा I2 डैश, कितने डिस्टेंस पे, यहाँ से 3x के डिस्टेंस पे। तो पहला बना x की डिस्टेंस पे, दूसरा इसका इमेज बनेगा 3x की डिस्टेंस पे, ठीक है। अब देखिए ये जो I2 डैश है इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और इसका जो इमेज है इस मिरर से इसके पीछे बनेगा। और कहाँ बनेगा, तो इस इमेज का डिस्टेंस इस मिरर से कितना है, देखिए x प्लस एक्स, और यहाँ से यहाँ 3x, यानी 2 + 3 5x। तो इधर से पीछे 5x पे बनेगा। तो ये तो ऑलरेडी x है, इससे पीछे 4x और जाएंगे, तो यहाँ बनेगा I2, ठीक है। यहाँ I1 I2 बना, ये कितने डिस्टेंस पे बना है, 5x, ठीक है। फिर ये जो है इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और इसके पीछे फिर और इमेज बनेगा, कितने डिस्टेंस पे, जितना इसका डिस्टेंस है कितना है, 5 + 2 7x, तो इधर जाएगा 7x, ठीक है। फिर इसका बनेगा उधर 9x में। फिर जो ऑब्जेक्ट बनता जाएगा, इमेज बनती जाएगी, वो सेकंड मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करते जाएगी, और इस तरह से एक के बाद एक बहुत सारी इमेज बनती जाएगी। कितनी इमेज बनती जाएगी, इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट। तो देखिए n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू अगर आप थीटा को 0 रखेंगे, 360/θ यानी इन्फिनिटी में माइनस प्लस कुछ भी करो वो इन्फिनिटी रहेगा। तो जब थीटा 0 है, ये वाला केस बनेगा, 2 पैरेलल मिरर आपस में आमने सामने हैं, और ऐसे केस में नंबर ऑफ इमेज होगा इन्फिनिटी, आप ध्यान रखना। अब इसके ऊपर क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि सेकंड मिरर से थर्ड इमेज कितनी डिस्टेंस पे बना है, ये आपको x की वैल्यू दी रहेगी, और थर्ड इमेज या फोर्थ या फिफ्थ इमेज कितने डिस्टेंस पे बनेगा, तो ये आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो वैसे ही इस मिरर से भी कितने डिस्टेंस पे, थर्ड फोर्थ कितने डिस्टेंस पे बना है, तो जिस तरह हमने ये निकाला, आप निकाल के एक सीक्वेंस बनाएंगे, तो एक सीक्वेंस आपको नजर आ जाएगा, एक ऑर्डर नजर आ जाएगा, फिर उससे आप निकाल सकते हैं। अब सेकंड केस ले रहे हैं हम, इफ थीटा इज 90 डिग्री, यदि 2 मिरर जो है 90 डिग्री में इंक्लाइंड है एक दूसरे से, तब कितनी इमेजेस बनेगी। यदि थीटा की वैल्यू यहाँ 90 रखते हैं तो n कितना आएगा, देखिए 360/90 - 1, 9 1 = 9 4 = यानी n की वैल्यू आ रही है 3। यदि जो थीटा है वो 90 है तो n आएगा 3। अब इसी चीज़ को हम रे डायग्राम से भी समझते हैं। देखिए इसका मतलब क्या है, 90 डिग्री है तो 2 मिरर है आपके पास, ये एक मिरर है और ये दूसरा मिरर है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री इंक्लाइंड है एक दूसरे से, और यहाँ कहीं पे भी मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है। तो अब क्या होगा, मान लीजिए यहाँ से मिरर का जितना डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का, उतनी डिस्टेंस में इसके पीछे एक इमेज बनेगा, ठीक है, जो हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं इसका। तो लेट्स से इट इज I1, वैसे ही जितने यहाँ से इसका डिस्टेंस है इसके पीछे उतने ही डिस्टेंस पे एक और इमेज बनेगा, लेट्स से I2, ठीक है। तो 2 इमेज तो बन गया। अब ये बोल रहा है N3 है, तीसरा इमेज कैसे बनेगा, आप इसको एक्सटेंड कर दीजिए मिरर को पीछे, ठीक है। अब जितना इसका ये डिस्टेंस है, ये जो इमेज है इस पहले का, ये इसके लिए अब यही जो है ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो यहाँ से जितना डिस्टेंस है इसका, इसके नीचे एक इसकी इमेज बनेगी यहाँ पे, एंड दिस इज I3, ठीक है। आप चाहें तो इसको भी एक्सटेंड कर दो,
और ये जो है इसका इमेज, इसके लिए अब यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा और इसका जितना यहाँ से डिस्टेंस है इतने पीछे डिस्टेंस पे इसका इमेज बनेगा। तो यानी I1 और I2 का एक ही इमेज बनेगा, यहाँ कोइंसाइड कर जाएगा और ये I3 है। तो इस तरह 3 इमेज बनते हैं इन द केस इफ द थीटा इज 90 डिग्री। ठीक है, इसके अलावा आप थीटा की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। मान लिया अगर थीटा 60 डिग्री है तो उस केस में कितने नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे? 360/60 हो गया 6 - 1 5। उस केस में अगर 60 डिग्री होगा तो 5 इमेजेस बनेंगे। तो इस तरह से आप इवन वाले केसेस में इस फॉर्मूले से नंबर ऑफ इमेजेस निकाल सकते हैं। अब हम करते हैं सेकेंड केस, अगर ये 360/θ है ऑड। तो देखिए इफ 360/θ इज ऑड, यदि 360/θ की वैल्यू ऑड होती है तो इस केस में दो कंडीशन फिर बनती है। ठीक है, पहला कंडीशन क्या है, यदि ये ऑड वैल्यू आ रही है और जो ऑब्जेक्ट है दो मिरर के बीच रखा है विच इज सिमेट्रिकली अलाइंड। सिमेट्रिकली अलाइंड मतलब ये दो मिरर के एंगल बाइसेक्टर पे अगर ये इमेज रखा हुआ, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये θ/2 ये θ/2 एंगल बन रहा है, तो जो इसमें नंबर ऑफ इमेजेस होंगे ये फॉर्मूला यूज होगा जो प्रीवियस केस में आपने यूज किया था। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट से थीटा है 40 डिग्री। ठीक है, थीटा अगर 40 डिग्री है तो 360/40 कितना हो गया? 4 9 जा 360। ठीक है, तो n की वैल्यू 360/θ की वैल्यू 9 है जो कि ऑड है। और इस केस में यदि 20 डिग्री के एंगल पे, इन दोनों से 20 डिग्री के एंगल पे अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या होंगी? इस फॉर्मूले से आप निकालेंगे 360/90 40 - 1 विच इज 9 - 1 8। इस केस में 8 इमेजेस बनेगी। ठीक है, इस केस में 8 इमेजेस बनेगी जब ऑड आ रहा है n की 360/θ की वैल्यू और बीच में सिमेट्रिकली अलाइंड है, यहाँ से भी 20 डिग्री यहाँ से भी 20 डिग्री में अगर अलाइन है तो इतनी इमेजेस बनेंगी। ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली अलाइंड हो। जैसे इस कंडीशन में अगर वो अनसिमेट्रिकली अलाइंड है, ऑब्जेक्ट मान लीजिए इस लाइन पे कहीं रखा है, ये है आपका ऑब्जेक्ट और ये एक मिरर से अल्फा एंगल बना रहा है, दूसरे मिरर से बीटा एंगल बना रहा है, तो उस केस में नंबर ऑफ इमेजेस इस फॉर्मूले से निकलेगी 360/θ। तो हम अगर यही वाला केस लें, अगर मान लीजिए थीटा है 40 डिग्री और अब ये सिमेट्रिकली अलाइन नहीं है, मान लीजिए अल्फा है 30 डिग्री एंड बीटा है 10 डिग्री, तो ऐसे केस में जो नंबर ऑफ इमेजेस होंगे आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले से निकालेंगे एंड n इज इक्वल टू 360/40 विच इज इक्वल टू 9। तो इस केस में जो नंबर ऑफ इमेजेस होंगे वो 9 होंगे। ठीक है, तो ये है, इसी में से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो इंक्लाइंड प्लेन वाले मिरर जब इंक्लाइंड है एक दूसरे से, नंबर ऑफ इमेजेस कैसे आएंगे, कितने आएंगे, तो इस कॉन्सेप्ट से अब आप कर सकते हैं। तो इसके ऊपर बेस्ड जो और क्वेश्चन है वो ट्राई कीजिए और अगर कुछ डाउट है तो भाई आप कमेंट में लिखिए। तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। सो इस क्लास के साथ जो प्लेन मिरर वाला कॉन्सेप्ट है वो हमारा पूरा कवर होता है। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ, दैट इज स्फेरिकल जो मिरर्स हैं, जो कॉनकेव कॉन्वेक्स होते हैं, फिर उसमें रिफ्लेक्शन और क्या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे फॉलो होता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।